चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता, फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात। दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मोबाइल्स उनके पास होंगे और टीवी भी उनके पास ही होंगे, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आधे तो टूट गए थे। तो फिर उसके बाद 152 पे 0 किया, फिर आधे और टूट गए होंगे टीवी, क्योंकि मैच हारे थे पाकिस्तान से। देखिए ये जा रहे बड़े अफसोस का कहना पड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आने वाला। कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। तो कादिर, क्या वजह है कि इतनी ज्यादा एक नफरत जो है वो इंडियन मीडिया की जाने से भी फैलाई जा रही है? जो वहाँ के लोग हैं, जो मीडिया को देखकर अपना माइंड बनाते हैं, उनके माइंड को क्यों गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है? देखिए 1.25 अरब की आबादी है और उतने ही ज्यादा टीवी और मोबाइल होंगे उनके पास। दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मोबाइल्स उनके पास होंगे और टीवी भी उनके पास ही होंगे, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आधे तो टूट गए थे। तो फिर उसके बाद 152 पे 0 किया, फिर आधे और टूट गए होंगे टीवी, क्योंकि मैच हारे थे पाकिस्तान से। देखिए ये एक खेल है जी। स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। 2023 में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी भारत, हमें भी थ्रेट्स थे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उन्होंने बताया कि भाई थ्रेट्स हैं और वहां पर आए भी, ये रिपोर्ट भी हुए। उसके बावजूद हमने एक अच्छे जेस्चर के लिए अपनी टीम को भेजा। तो आप ये देखें कि हमेशा से जो इंडियन मीडिया है वो एक एजेंडा बनाता है, एजेंडा बेस्ड रिपोर्टिंग करता है और उनको एजेंडा दिया जाता है। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते, किसके जानिब से एजेंडा दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता होगा और उनको कहा जाता होगा कि आप लोगों ने ये जुबान बोलनी है तोते की तरह। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे पहल की है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी के सरबराहान आके यहाँ पर देख के मुआयना करके गए, सिक्योरिटी टीम आई, उनको सब चीजें दिखाई, वो सब वेरीफाई किया उन्होंने और सब चीजों से मुतमईन दिखाई दिए। ठीक है, तो फिर हमें किस चीज की टेंशन है? जब एक दफा ऐलान हो चुका है कि होस्ट न्यूजीलैंड ने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी किया 2024-25 का, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र है पाकिस्तान में, तो फिर इट मीन्स के है सब बोर्ड्स एग्री हैं। तो इंडिया मामा लगता है कि भाई वो उनकी बातें हम इग्नोर करें। देखें आगे 2026 में वर्ल्ड कप भी है, इंडिया और श्रीलंका इंडिया में। ठीक है, हम भी फिर कहेंगे हमने नहीं जाना भाई। स्टांस तो हमें लेना पड़ना है ना, जब तक हम नहीं लेंगे स्टांस। रमीज राजा ने स्टांस लिया था तो टीमें आनी शुरू हुई, न्यूजीलैंड की भी टीम आई, इंग्लैंड भी आई, बाकी टीमें भी हैं, ऑस्ट्रेलिया तक आगे खेल चुका है। फिर कोई बोर्ड रह नहीं गया अब जो ना इस वक्त पाकिस्तान आया और खेल ना सका हो। इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो चुकी है पाकिस्तान में, इनकी हमें जरूरत नहीं है, अगर नहीं आते तो ना आए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में, हम लोगों ने आपको एक वेन्यू ऑफर किया, हम लोगों ने आपको कहा कि लाहौर एक वेन्यू है और आप उसमें आगे खेलें। तो इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना हाइब्रिड मॉडल डिस्कस होना है आईसीसी के सालाना इजलास में जो कल से हो रहा है, 19 से 22 तक कोलंबो में होगा। 108 जो है वो ममालिक इसमें शिरकत करेंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी जाएंगे, ऑब्वियसली सारे जाएंगे, चेयरमैन भी जा रहे हैं, सीईओ भी होंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे और 220 जो है वो रुकनी जो लोग होंगे वो इसको अटेंड करेंगे 108 ममालिक के। उसमें ये हाइब्रिड और वेन्यू, ये जो रंगबाजी चला रही है मीडिया उनका भारतीय, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होना। वो सालाना इजलास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का जो बजट है और बाकी जो बजट है वो डिस्कस होंगे। अब आप देखें कि सीएफओ जो है आईसीसी का वो आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ के साथ मुलाकात करते हैं और पूरा बजट तरतीब देते हैं। बजट बन चुका है, सब चीजें बन चुकी हैं। आईसीसी पागल है जो लाहौर आके हेडक्वार्टर में कजाफी स्टेडियम में आके और बजट वो तश्कील दे रहा है या बजट बना रहा है। वो उन्होंने अगर प्लानिंग करनी होती या उनको अगर भारत का डर होता तो वो आते ही यहाँ पर करते ही ना। वो सिंपल एक वेन्यू की सजेशन देते कि आप लोग जो है दुबई करवा लो, श्रीलंका करवा लो, तो आप लोग हाइब्रिड मॉडल। हम लोगों ने एशिया कप में बहुत लूज प्ले किया था और एशिया कप में हम लोगों ने बहुत खराब खेला था, जिसकी वजह से हम लोग हाइब्रिड वेन्यू पर मान गए थे। हमें अपना स्टांस जब तक हम नहीं लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसको तकलीफ है
नीचे अवाम को नहीं है बिल्कुल भी। आपने अवाम उधर भी मोहब्बत वाली देखी है, इधर भी लोग मोहब्बत करते हैं। इंडिया की टीम जब यहाँ पर आएगी तो लोगों का इस्तकबाल इंडिया में जो पाकिस्तान का हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, आप देखें जो अक्टूबर में अगली मीटिंग है आईसीसी की, उस तक कहीं डिसीजन आता हुआ दिखेगा। डिसीजन वुड नॉट बी दैट स्विफ्ट बिकॉज डिसीजन हमें पता है कि कोई आसान नहीं होगा। देखिए डिसीजन मुझे समझ नहीं कि इतने डिस्कशन क्यों होते हैं। डिसीजन हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसको। ये सप्लीमेंट इश्यूज हैं, बजट्स हो गया, वेन्यू कहाँ पे क्या होगा, इवन के फिक्सचर्स भी डिस्पैच कर दिया गया तमाम बोर्ड्स को, सब कुछ डिस्कस हो चुका हुआ है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है तो इसलिए जब डिस्कशन होती है तो वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, उस पर काफी डिस्कशन, हर एंगल डिस्कस किया जाता है, तो इसलिए हर लोग उस पर हर तरह हर एंगल से देख रहे होते हैं। बट ओवरऑल आपने जो आईसीसी की जो मीटिंग की बात की है, इस पे वन ऑफ द एक इशू जरूर है। ये इशू नहीं है, ये एक एजेंडा आइटम है जिसपे ये डिस्कस होगा कि बजट्स के और जो बाकी डिलीवरेबल है वो कहाँ तक पहुंचा। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं खेल रहा, उसमें 8 टीमों ने खेल रहा है, वेन्यूज हैं उसमें बजट्स हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स हैं, उसमें सिक्योरिटी के मामला आता है, उसमें बहुत कुछ है। तो आई थिंक ये सब कुछ ऑलरेडी तय हुआ है। इस मीटिंग में बजट को प्रेजेंट किया जाएगा कि हमारा इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इतना बजट है, 8 टीमें खेलेंगी, किन किन वेन्यूज पे होगा। जो फिक्सर्स आपने देखा होगा कुछ 2 हफ्ते पहले ही बाहर आ गया था, वो फिक्सर डिस्कस होगा, किसी को इतराज़ है कि नहीं इतराज़ इस चीज़ के ऊपर। देखिए इंडिया की जो बात आप लोग बार बार हमारा जो बेसिकली हमारा जो एक अटेंशन वाला पॉइंट है वो इंडिया पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। सो फार आईसीसी के लिए भी अटेंशन का पॉइंट, यस, दे मेक श्योर कि आमना सामना हो, पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आए, पाकिस्तान इंडिया का एक से ज्यादा मैचेस एक इवेंट में हो जाए। सो आईसीसी का भी मेन कैश काउ आप कहें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल वही, अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सीटी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला काम साहब के टाइम पे सेठी साहब ने ये इनिशिएट किया था, ज़का साहब की तरफ से इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था। उसने बेसिकली पाकिस्तान को लॉस ही किया था, उसमें कोई फायदा। जब आईसीसी इन्वॉल्व होती है तो आईसीसी आई थिंक ये वाले काम नहीं, ये वाली हरकत नहीं करती, बिकॉज इसमें आपके 2 वेन्यू शिफ्ट होते हैं, उसमें आपके बजट्स इंक्रीज होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है कि आप एक मैच के लिए या 2 मैचेस के लिए आप पूरी की पूरी ट्रॉफी जो उठा के आप किसी और वेन्यू पे ले जाए। तो ये प्रैक्टिकल आइडिया ना, और इस पर डिस्कशन हो भी नहीं। मैंने इस शो में आने से पहले मैंने ऑलमोस्ट हर स्टेक होल्डर से बात करी है, और फिलहाल मुझे आपको डिसअपॉइंट करते हुए थोड़ी सी होगी कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। इंडिया ने ना नहीं की, अगर हाँ नहीं की इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया ने ना नहीं की और हाँ भी नहीं की। ये जो आंख मचोली ये चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मामलात में जब पाकिस्तान इंडिया जाना होता है तब भी आपको याद होगा जब वीजा के इश्यूज थे पिछले साल, इंडिया ने वीजा भी काफी क्लोज आके अपने प्लेयर्स को भी और कुछ जर्नलिस्टों को नहीं भी दिए थे, कुछ को दे भी दिए थे, उनमें एक आप भी शामिल है, एग्रीफ पार्टी। तो ये एक इशू है इंडिया के मामलात में कभी, क्योंकि इंडिया का पब्लिकली जो परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान उनका चलता रहता है, और ये आपका नहीं बहुत अरसे से चलता रहा। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, पिछले 3 महीने में जब से मोदी गवर्नमेंट दोबारा उनको रिलेक्ट किया गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आवाज आई है, थोड़ी सॉफ्टनेस की आवाज आई है, हाथ बढ़ाने की तरफ उनकी तरफ से बात है। क्योंकि इससे पहले कभी एक स्ट्रिक्ट किस्म का बयान आता था, जी हम नहीं मिल सकते पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा कि 1-2 ऐसे बयान आए जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव एक जेस्चर मिला है कि यार कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगा। और मैं मान ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई और उसमें इंडिया की मर्जी शामिल नहीं थी। ये 2 साल पहले आपको याद होगा तब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, कौन से इवेंट कहाँ पे होंगे, वहां पे ये किया। आप लोगों को भी बताने जा रहे हैं, बड़े अफसोस का कहना पड़ रहा है इंडिया पाकिस्तान में नहीं आने वाला। इसके पीछे की क्या वजह, अब आपने इसको गौर से सुनना है, गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको समझना पड़ना, ये जो मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग की बेस पे वो पूरा पाकिस्तान पूर्ण उम्मीद था कि इस मीटिंग के अंदर फैसला होगा, इंडिया को पाकिस्तान मना लेगा, इंडिया पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों को अभी तोड़ देता हूं, कोई उम्मीद ना रखें। मैंने जो मीटिंग का वो कहते हैं ना एजेंडा होता है, हर चीज का एक एजेंडा होता है, मैंने उस मीटिंग के एजेंडे को पूरा रीड किया है। उस मीटिंग के अंदर एजेंडे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई जिसे कहते हैं टॉपिक है ही नहीं। इसके अलावा उस एजेंडे के अंदर ना हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशन है, ना पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो मैचेस है उनकी डिस्कशन है, ना कोई को होस्ट की डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है। लेकिन उस एजेंडे के अंदर एक चीज है, वो ये है कि उस एजेंडे के अंदर आईसीसी ने कहा हुआ है कि हम हर बोर्ड से बात करेंगे एक्स्ट्रा फंड्स की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए।
एक्स्ट्रा फंड्स चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन केस के अगर एंड टाइम के ऊपर कोई इश्यू आता है तो हमारे पास बैकअप के ऊपर मैचेस करवाने के लिए कोई दूसरा वेन्यू मौजूद होना चाहिए। समझ जाए यहां से मतलब कि उन्होंने क्या बताना चाहा है कि हाइब्रिड मॉडल की वैसे भी डिस्कशन लिखी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये बजट की डिस्कशन लिखी हुई कि इस बजट को हमने डिसाइड करना है ताकि हम बैकअप के ऊपर अगर कुछ इश्यू आता है एंड टाइम के ऊपर तो फिर हमारे पास इतने पैसे हो कि हम पाकिस्तान के या किसी और टीम के मैचेस जो हैं वो बाहर के मुल्क के अंदर करवा सकें। ये है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का एजेंडा। दूसरी चीज इससे तो साफ क्लियर हो गया कि मतलब कि ना उन्होंने यहाँ पे मनाना मुनाना किसी ने नहीं है। आईसीसी से एक बड़े बड़े रिपोर्टर ने उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था आईसीसी तो कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस हो, हम तो खुश हैं। लेकिन सवाल आता है गवर्नमेंट के ऊपर सारा। अब गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है तो बीसीसीआई के जरिए से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमें समझ नहीं आ रही लोग हमसे क्यों बार बार बात कर रहे हैं, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमारा कल भी वही फैसला था, हमारा आज भी यही फैसला है कि हमें हमारा इसमें कोई चक्कर नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी हम चले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने मना किया हम नहीं जा सकते। सिमिलरली पाकिस्तानी पीसीबी से बात की, पीसीबी भी यही कहती है, पीसीबी कहती है कि ना हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आए। जब इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान सही में जिसको कहता है ना पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाएगी और इंडिया के आने से पाकिस्तान को क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो तय है वो तय है। इंडिया की गवर्नमेंट कभी नहीं मानने वाली और ये झूठी तसल्ली जो हम अपने आप को दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर वो एक झूठी तसल्ली है, वो हमें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आईसीसी का मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर उस टीम को किसी और मुल्क में जाके खेलने से मना कर दे तो आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता, आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट के मामले में आईसीसी नहीं बोल सकता। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पिछले जब 2023 के वर्ल्ड कप में मना कर रही थी, हम भी ये कहते थे कि मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में लिखा है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेलेगी, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एट द एंड ज़का अशरफ साहब ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मना लिया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मना लिया था ना। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को क्या बीसीसीआई मना पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीसीसीआई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा, बीसीसीआई मनाना चाहता ही नहीं। बिल्कुल। तो वही मैं कहने का मतलब बताना चाह रहा हूं कि अब फैसला हो चुका हुआ है, ये माइंड के अंदर पीसीबी के भी माइंड के अंदर आ चुका हुआ है, पाकिस्तानियों को भी इस चीज को माइंड के अंदर डाल लेना चाहिए। और मैं भी इस प्लेटफॉर्म से ये जिसको कहते हैं ना फैसला कर चुका हूं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आने वाली, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये